हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कुछ टाइम से अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ रही हूँ, जैसे कि हमारे वेदों के बारे में, हमारे संस्कार, ऋण, ये सब क्या होता है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, जिसमें मनुष्य जीवन के कौन से ऋण होते हैं और उन्हें उतारने के लिए हमें कौन से यज्ञ या क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में मैंने पढ़ा। और मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदू होने के नाते हम सबको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, जिसमें बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूंगी। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ऑब्वियसली, बट जिनको नहीं पता है मैं चाहती हूँ कि वो भी इस चीज के बारे में सुने और जाने। तो मनुष्य जीवन में 3 तरह के ऋण होते हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप पूछे तो वेदांग के तीसरे सूत्र, जिसे ग्रह सूत्र कहा जाता है, उसमें हमारे ये 3 तरह के ऋण जो है वो मेंशन है। और इन्हें उतारने के लिए कुछ उपाय यानी कि कुछ यज्ञ मेंशन है। 5 तरह के यज्ञ होते हैं जिन्हें हम पंच यज्ञ बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरह के हमारे कौन से ऋण होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है देव ऋण, यानी कि देवताओं का हमारे ऊपर जो ऋण होता है। उन्होंने हमारे लिए ये सृष्टि की रचना की, प्रकृति बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत कुछ किया, तो उसके लिए मनुष्य जीवन पर देव ऋण होता है। दूसरा एक जो ऋण होता है वो होता है ऋषि ऋण। ऋषियों ने हमारे लिए इतनी सारी ज्ञान की चीजें बनाई, हमारे लिए वेदों की रचना की, हमारे लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, अरण्यक लिखे। तो ये सब जो होते हैं, इसके लिए हमारे ऊपर ऋषियों का एक ऋण होता है, ऋषि ऋण। तीसरा होता है पितृ ऋण, यानी कि पितरों का, हमारे पूर्वजों का हम पे जो ऋण होता है। ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, क्योंकि श्राद्ध का जो एक रिवाज है वो हमारे इंडिया में चलता आ रहा है बहुत टाइम से। तो वो भी एक हमारा पितृ ऋण को उतारने के लिए ही किया जाता है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसके उपाय में बताऊंगी, जब मैं यज्ञों के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये 3 तरह के ऋण होते हैं, और ऐसा माना जाता है हमारे वेदों के अनुसार कि कोई भी गृहस्थ मनुष्य जब तक ये 5 यज्ञ नहीं करता या अपने ये 3 ऋण नहीं उतारता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये सबके लिए कंपलसरी होता है कहीं ना कहीं करना। और पहले के जमाने में लोग जो होते थे वो डेली यज्ञ करते थे, और उसमें आहुति डालते थे। देवताओं के नाम की अलग से आहुति डालते थे, पितरों के नाम की डालते थे, ऋषि के नाम की डालते थे। लेकिन अब ये चीज उतनी कॉमन नहीं रही है, बट हमें ये यज्ञ अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, या करने ही चाहिए। एक बार तो सबको ही करना चाहिए। तो कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको 3 तरह के ऋण बताए जो मनुष्य जीवन में होते हैं और हमारे वेदों में मेंशन है। अब इन ऋणों को उतारने के लिए 5 तरह के यज्ञ दिए गए हैं, जिन्हें हम पंच यज्ञ कहते हैं। पहला होता है देव यज्ञ। देव ऋण को उतारने के लिए देव यज्ञ करना पड़ता है, जिसमें हम यज्ञ करते समय देवताओं के नाम की आहुति देते हैं और हमें उन्होंने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऋषि यज्ञ, इसमें हम ऋषि ऋण को उतारने के लिए यज्ञ करते समय ऋषि के नाम की आहुति देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जितने भी वेद ग्रंथ की रचना की है, हमारे ज्ञान के लिए हमें उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए और अपनी संतान को भी कराना चाहिए। तो इससे हमारा जो ऋषि ऋण होता है वो उतरता है। अब आता है हमारा पितृ यज्ञ। पितृ ऋण को उतारने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है। इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि यज्ञ करते समय हम पितरों के नाम की आहुति देते हैं। इसके साथ ही हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है, और हमारा पितृ ऋण जो है वो तब तक नहीं उतरा हुआ माना जाता जब तक हम अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाते। यानी कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारे वंश को, हमारी ब्लड लाइन को यहाँ तक लेके आए, हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उसे आगे लेके जाएं। इसके साथ ही जो हमारे बुजुर्ग यानी जो जीवित हैं, उनकी सेवा करना भी पितृ ऋण का पार्ट है। इसके अलावा ये हमारे 3 ऋण थे, 3 यज्ञ मैंने आपको बताई उतारने के लिए। इसके अलावा 2 और यज्ञ मेंशन है हमारे ऋग्वेद में। उसमें से जो 4th है वो होता है अतिथि यज्ञ, यानी कि कोई भी अतिथि, साधु संत ऋषि अगर हमारे द्वार पे आता है, साधु संत ही नहीं, कोई भी अतिथि अगर आता है तो उसको भोजन कराना, उसका आदर सत्कार करना, ये इसका पार्ट है। अब जो लास्ट है 5वां, वो होता है भूत यज्ञ। यानी कि अब ये वो भूत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भूत का मतलब है लिविंग, यानी कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, हम जिनको भी भोजन करा सकते हैं, उसे उन्हें भोजन कराना इस यज्ञ का पार्ट है। इसीलिए कहा गया है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी कुत्ते को। गाय को रोटी डालना, कुत्ते को डालना, या कोई भी जीव जंतु है उसमें चींटी से लेके बड़ी गाय तक या फिर मछलियों को भोजन कराना, ये सब उसका पार्ट है। हमें इन सबको भोजन कराना चाहिए, उसका हमें अलग से पुण्य मिलता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, गो बैक टू वेदास, ये मंत्र या स्लोगन किसने दिया था।